यीशु मसीह ने इंसानियत की बात करी। कौन है? अब वो तो क्रूस पे टंग के मर गया और क्या हुआ? तो उस पर टंग के मर गया, इसी दिन जी भी तो उठा। लेकिन ये बहुत से लोग बोलेंगे कि ये तो झूठ बोल रहा होगा, आई विटनेस झूठ बोल सकते हैं। पहली बात, आप मेरे को एक बात बता दीजिए कि गांधी जी एग्जिस्ट करते हैं? हाँ करते हैं। आपने उन्हें कभी देखा है? नहीं। तो कैसे आप जानते कि वो एग्जिस्ट करते हैं? रिटर्न एविडेंस है। रिटर्न एविडेंस है। और आप ओशो को जानते होंगे, है ना? उसने भी बहुत ही अच्छी बात को बोला है, किसी भी चीज़ को मानने से पहले या जानने से पहले आप किसी के बहकाव में मत आओ। आप खुद उसको परखो, स्टडी करो, गहराई में जाओ, उसके बारे में रिसर्च करो, फिर उसके ऊपर विश्वास करो। आप ये जितनी सारी बातें आप लोग बोल रहे हो, बहुत रिसर्च किया हो आप? जी बिल्कुल, आंख बंद कर मैंने विश्वास नहीं किया। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर में और मैं यहाँ कुछ जवानों को देख रहा हूँ जो मसीह समाज से। इनसे हम पूछते हैं कि आज का क्या विषय है, क्यों आए हैं? हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि लगातार मसीह समाज के ऊपर सताव किया जा रहा है। हम लगातार ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी सरकार जो है मसीह समाज का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। इसीलिए फिर से एक बार हम सब युवा मसीह समाज की ओर से आए हुए हैं। आप लोग हर बार कुछ ना कुछ कर रहे हो, क्या कारण है? और इसमें आप लोगों को ये भी हो रहा है कि हर तरीके में आप लोग नए होते जा रहे हैं, चाहे वो रैली हो, प्रदर्शन हो। तो एक युवा होने के नाते आपकी क्या परेशानी है? जी, मेरा नाम शालोम सिंह है और मैं एक पीएचडी स्कॉलर होने के नाते आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि द यूथ्स आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, बट व्हाट दिस कंट्री हैज़ गिवन टू द यूथ्स। मेन बात ये है कि आज युवा संघर्ष कर रहा है, युवा संघर्ष कर रहा है। आज मैं कुछ समय पहले एक वीडियो का देख रहा था, उसमें एक छोटा बच्चा था। वो छोटा बच्चा एक पुतले को जला रहा था और एक न्यूज़ वाले ने पूछा, उस न्यूज़ वाले का मैं नाम नहीं लूँगा, उसने ये पूछा कि क्यों जला रहे हो? उसका जवाब क्या था कि मेरे हिंदू भाई ने जलाया तो मैं भी जलाऊँगा। इज़ दिस द पाथ दैट वी आर क्लिंगिंग ऑन? इज़ दिस द पाथ दैट वी हैव चोजन टू वॉक? इफ़ दिस इज़ द पाथ, देन दिस कंट्री इज़ गोइंग इन द स्टेट ऑफ absurdity, because the youths are just getting blindfolded by these politicians, and these politicians are using them. They are just their mere pawns. So the way you are speaking is like this, that the future of the youth, I mean the future of the country depends on the youth. So do you mean to say that the youths are being doomed? Are you mean to say that? Absolutely, they are being doomed because these politicians are just brainwashing them in the matter of getting religious. So religious is the way where they can misguide people, misguide young people. Absolutely, absolutely. कोई भी धर्म आपको इस तरीके से अगर सिखाता है कि धर्म खतरे में है, उठो, जा करके दूसरे लोगों को टॉर्चर करो, तब धर्म बचेगा, ये this is not the correct path. So the way you are speaking is fine, but I want to know what is religion? क्या है धर्म? इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? सिंपल सी बात, religion is man-made. God didn't make any religion. This is just a mere circumstance that people used to divide themselves in the form of religion. कि तू हिंदू, तू ईसाई, तू सिख, तू मुस्लिम। अरे भाई, इंसान है। परमेश्वर ने हम सभी को अपने स्वरूप में रचा है। ना कोई हिंदू, ना कोई ईसाई, सब इंसान है। इंसान यदि धर्म को परिभाषित करे, ये तो बहुत सारे धर्म हैं, बट व्हाट वुड बी अ ट्रू रिलीजन? आई मीन रिलीजन, आई मीन टू से व्हाट वुड बी द ट्रू पाथ ऑफ गॉड वेयर वी कैन अटेन ट्रू रिलीजियस, how we can be pious? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। Again you are coming to religion when you are saying Jesus Christ. Yes, because
जब मैंने यीशु मसीह को अपनाया, यस आई वॉज ऑल्सो रिलीजियस, बट मैंने जब यीशु मसीह को अपनाया आई बिकेम इनलाइटेंड, दैट्स वाई। और एवरीवन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आदमी कोई सा भी रिलीजन फॉलो करे, जैसा करे, लेकिन इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। इंसानियत ही असली रिलीजन है। मतलब जिस धर्म में इंसानियत की बात होती है, आप उसको कह रहे हैं कि वो असली धर्म है। तो बट आप यीशु मसीह को बोल रहे हैं, आप तो अपना गुणगान करोगे ही करोगे, है ना। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग, यदि ऐसा होता तो बाकी लोगों को भी मानना पड़ता। बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का गुणगान मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने इंसानियत की बात करी। कौन है? वो तो क्रूस पे टंग के मर गया, और क्या हुआ? क्रूस पे टंग के मर गया, तीसरे दिन जी भी तो उठा। लेकिन ये बात की बात अलग है। क्या आप उसके उस शिक्षा को आप देख सकते हैं? क्या उसके आप शिक्षा को देख सकते हैं? जो आदमी कहता है कि किसी ने अपने मन में अगर व्यभिचार किया, किसी ने अपने मन में किसी औरत के प्रति गलत सोचा तो उसने व्यभिचार कर लिया, क्या ये इंसानियत की बात नहीं है? क्या ये इंसानियत की बात नहीं है? जो गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो, ये किसने कहा था? यीशु मसीह ने कहा था। अगर आज हम लोगों के बस में चलता तो हम लोग भी मतलब लड़ाई करते, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों से प्रेम करो। क्या ये इंसानियत नहीं है? गरीबों की मदद करो, क्या ये इंसानियत नहीं है? दैट्स वाई आई लव जीसस, दैट्स वाई आई फॉलो दिस रिलीजन। I mean, you want to say that Jesus Christ showed the true path of humanity, true path of truth. You mean to say that? Yes, absolutely, I would say that. But there are many good people in this world. मैं उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना चाहता। इफ़ दे आर गुड देन इट्स ओके। But how can Jesus be God? मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जीसस इज़ गॉड बिकॉज ही शोड द ट्रू गॉडहुड in himself. He showed the true godhood in himself by showing this true humanity. और मेन बात ये ऐसा है कि अगर आप देखोगे, हम अभी आपने एक बात बोला कि वो तो टंग के मर गया। हमारे जितने हिंदू भाई लोग हैं, जितने हिंदू बहन लोग हैं, सबके सब क्या बोलते हैं? मैं बहुत से लोग जो है मैं सुना हूँ इन बातों को, जो ये बोलते हैं कि यीशु मसीह टंग के मर गया, टंग के मर गया। अरे भाई, वो उसको टांग के मारे नहीं हैं, उसने खुद डिसाइड किया कि मनुष्य जाति के पापों के लिए वो मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन जी उठे। तुम लोगों ने उसे नहीं मारा, वो खुद मरने के लिए आया था, मरा और तीसरे दिन जी उठा। हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं यहाँ पे। आप पीएचडी कर रहे हैं, तो ये इसको एनालिसिस करके बताइए कि आर्कियोलॉजिकली हो या पुरातत्व की बात हम करते हैं, तो कैसे प्रूव हो रहा है यीशु मसीह? यस, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। बहुत से ऐसे आई विटनेसेस है, बहुत से आई विटनेसेस। इवन बाइबल के बाहर भी जो यीशु मसीह से नफ़रत करते थे, जिन्होंने यीशु मसीह को मारा, वो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ उन्होंने हैंड रिटन एज ए आई विटनेस उन्होंने मतलब ये किया है। अब इसमें मैं आपको एक तर्क रखना चाहूँगा। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये तो झूठ बोल रहा होगा, आई विटनेस झूठ बोल सकते हैं। पहली बात, आप मेरे को एक बात बता दीजिए कि गांधी जी एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, करते हैं। आपने उन्हें कभी देखा है? नहीं। तो कैसे आप जानते कि वो एग्जिस्ट करते हैं? रिटन एविडेंस है। रिटन एविडेंस है। और पहली बात, अगर मैं विश्वास में आऊँ तो कौन से ऐसे चेले लोग हैं जिन्होंने मतलब जिनको बोला जाता है कि ये झूठ बोलते हैं या तो ये पागल है? पहली बात, पतरस, याकूब, यूहन्ना और भी ऐसे पौलुस जैसे चेले लोग। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो कोई झूठ के लिए अपनी जान नहीं देगा। जिस तरीके से उन्हें मारा गया, आप जाके पता कर सकते हैं कि कैसे मारा गया है। दूसरी बात कि कैसे उन्हें बोला जाता है कि या तो ये पागल होंगे। क्या कोई पागल ये बात बोल सकता है कि मैं अगर बहुत से दान करूं, अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी मतलब प्रार्थनाएं करूं, लेकिन अगर मैं अपने जीवन में लोगों के प्रति प्रेम ना रखूं तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं? ये तो ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि सताए हुए लोग और गरीब लोग जो होते हैं,
वो लोग ज़्यादा यीशु मसीह के पास आते हैं, जैसा अभी देखा जा रहा है अभी के समय में। लेकिन एक आप जो बोल रहे हैं आप PhD स्कॉलर है, तो आप में क्या ऐसा हो गया कि यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं आप? पहली बात ऐसा है कि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह को नहीं मानता था, लेकिन मैंने उसके प्रेम को देखा कि एक ऐसा ईश्वर है जो कोई भेदभाव नहीं देखता, जो हर एक का परमेश्वर है, हर एक का परमेश्वर है, हर एक का खुदा है वो। और मैं फोर्सफुली मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब आप उसको खुदा मानो, ना ही मैं आपको ये बोलूँगा कि कोई पैसा देता मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ मैं। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप यीशु मसीह को नाम सुने हो, मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा कि यीशु मसीह को मैं इसलिए मैं खुदा मानता हूँ क्योंकि उसने अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट किया। इतिहास गवाह है कि जिसने यीशु मसीह को माना है, जिसने यीशु मसीह को पुकारा है, उसने सबके जीवन में अपने आप को प्रकट किया है, अपने प्रेम के ज़रिए, अपने उस ह्यूमैनिटी के ज़रिए और उस अनबायस्ड नेचर के ज़रिए। आपको ईश्वर की क्या ज़रूरत है? आपको तो मतलब आप इतने पढ़े लिखे हो। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ मैं कि अगर यीशु मसीह को मानते हैं तो आपत्ति किस बात की है, बताइए मुझे आप। अगर मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं आपत्ति किस बात की है, बताइए। नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप कहीं और है, फिर कहीं और चले जाते हैं, ये कैसे है? देखो, ये मेरी आज़ादी है, ये मेरी आज़ादी है। मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, आप इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते मेरा लाइफ की। देखो, कई लोगों का कहना ये होता है कि जीसस जो यीशु मसीह हैं ये विदेशों का है। पहले एक बात को समझिए, क्या एक ईश्वर एक कंट्री में बस सकता है, एक पर्टिकुलर में रह सकता है? नहीं, ईश्वर जो होता है पूरे ब्रह्मांड का होता है। वो आप उसको एक पर्टिकुलर में अगर आप उसको रखते हो, ये गलत है, ये गलत है। देखो, आज जो राजनेता जो लोग हैं, किसी को आपत्ति नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो नेता जो हैं इनके पीछे में, ये लोग पब्लिक को माइंड ब्राउज कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि ईसाई लोग माइंड ब्राउज करते हैं। अगर ब्रेन वॉश करने की बात आप बोल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं क्या कि वो लोग किसी के बहकावे में आ जाएंगे और आप लोग को सताएंगे? देखिए, मैं आपको उदाहरण तौर देता हूँ। मैं एक तरफ जाम का फल है और एक तरफ आम का फल है, ठीक है। अगर आपने जाम का फल खाओगे तो आप जाम का टेस्ट बता पाओगे, अगर आप आम का फल खाओगे तो आम का ही टेस्ट बता पाओगे। अगर आप दोनों भी खाते हो तो दोनों का भी आप कमेंट बता सकते हो कि इसका टेस्ट ऐसा है, उसका टेस्ट ऐसा है, ठीक है। इसीलिए मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया क्योंकि मैंने उसकी सच्चाई को देखा है, मैंने उसके प्रेम को देखा है। एक ऐसा उसमें जो बातें हैं जो मनुष्य के हृदय को और उसके जीवन को चेंज कर देता है, ये रियलिटी है। आप देखिए ना, कोई पागल नहीं है जो यीशु मसीह के लिए मार खाएगा, है ना। अभी हमारे बगल में ही हैं, बुद्धिजीवी हैं, PhD कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, इतने सारे लोग आप जैसे जिस प्रकार उस प्रेम, तो क्या इस दुनिया में प्रेम ख़त्म हो गया है कि आपको यीशु मसीह का प्रेम का ज़रूरत पड़ रहा है क्या? मैं सबसे पहले भैया की एक बात को रखना चाहूँगा जो आपने सवाल पूछा, फिर मैं आपके सवाल पे मैं आता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जब यीशु मसीह को मैं नहीं मानता था, इतना पैसा था कि लोगों की घर वापसी करा सकूँ मैं, क्या ज़रूरत था मेरे को करने का। अब कौन मेरे को बोलेगा कि तू पैसा दे के धर्म परिवर्तन कराता है? अब भाई, जब मैं धर्म में नहीं था तो मैं घर वापसी भी नहीं कराया, तो धर्म परिवर्तन क्या कराऊंगा मैं? मेरे को क्या ज़रूरत है यीशु मसीह को मानने का? असली बात यह है कि यही मेरे इस बात में आपके सवाल का जवाब है। क्या ज़रूरत था मेरे को यीशु मसीह को मानने का? क्योंकि प्रेम, वो प्रेम जो हमको ज़रूरत है, हमारे अंदर जो एक अफसोस रहता है कि हम जो पाप में डूबे हुए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी पाप कर रहे हैं, कितने ऐसे छत्तीसगढ़ में केस आ रहे हैं कि चाकूबाजी हो रही है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, सरेआम हत्या हो रही है, यही सड़क में लोगों को मार दे रहे हैं।
लोगों के अंदर प्रेम खत्म हो गया। आपने जो बोला सच में लोगों के अंदर प्रेम खत्म हो गया। आज देखिए युद्ध, क्या वो प्रेम में हो रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आज तेरे ऊपर सर पे बम फोड़ दूंगा मैं? ऐसे थोड़ी ना होता है। नफरत। तो मतलब आप कह रहे हैं यीशु मसीह जो है मसीहा, वो नफ़रत के बीच में प्रेम के बीज बो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वचन में दिया है परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर ने गलातियों की पत्री में परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा हुआ है आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेम सबसे पहला फल है। तो आप ये जो उन बातों को बोल रहे, क्या यीशु मसीह की शिक्षा है वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टू द पॉइंट ये शिक्षा उसमें लिखी क्या गई। यही कारण है आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो? बिल्कुल वही चीज़ हमको प्रभावित किया है। अगर जब तक आप किसी की अच्छाई को नहीं देखोगे किसी के जीवन में, तो कैसे आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लोगे? तो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं आप लोग? बिल्कुल, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, बिना पैसे के यीशु मसीह को अपनाए हैं। यीशु मसीह को छोड़ने के लिए हम अपनी जान तक के दे देंगे, कोई पैसा हमको नहीं खरीद सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं हमारे लोगों को और जितने भी देखने वाले लोगों को, क्या लगता है आपको कितने रुपये में हमको खरीद सकते हैं? आपको क्या लगता है, बताइए एक अंदाज़ा। राघव चड्ढा जी तो बोलते थे, लेकिन फिर बीजेपी में चले गए वो। हाँ, देखो वो बिक जाएंगे, मगर हम बिकने वाले में से नहीं हैं। आप दुनिया का लाख रुपया अब क्या करोड़ असंख्य पैसा भी ला के पटकोगे ना, अगर जिस शख्स ने, जिस खुदा से जो इंसान प्रेम किया है और उसके सच्चाई को देखा है ना, वो पैसों का अहमियत नहीं देखेगा। अरे समझने वाली बात है। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, आप लोग से जितने लोगों से हम बात करें, कि वो लोग ऐसा दीवानगी दिखता है। तो क्या कारण है ऐसी दीवानगी का, और क्या है कि आप लोग सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलते हो, उसके बारे में बोलते रहते हो हमेशा? ये जो आपने बात बोला कि क्या दीवानगी है, आप एक बात सोचिए कि आपको एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो प्रॉपर एक नैतिकता के साथ रहता है ना, जो आपको अच्छे बातें बताता है, जो आपको एक जीने का मकसद देता है। जब आपकी परिस्थिति बहुत बुरी है, आपको वो हिम्मत देता है, अपने वचनों से। क्या वो दीवानगी आपके अंदर नहीं आएगी? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर लाख कर्ज आपके ऊपर हो, अगर मैं आ करके आपके साथ रह करके आपके कर्ज को दूर करूं, क्या आपका मैं फेवरेट नहीं बन जाऊंगा? बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रिटर्न के मैं आपको, अगर मैं ऐसी मतलब आपको पैसा दे दूं कि जाओ आप अपना कर्ज को चुकता करो, क्या आप दीवानगी नहीं करोगे? हमारे अंदर, हमारे जीवन में वो पाप का कर्ज था, जब हमको ये पता लगा, जब हमको एहसास हुआ कि हाँ हम पापी हैं, तब जब हमने यीशु मसीह को माना, तब जब हमने यीशु मसीह को जाना, हमने यीशु मसीह से माफ़ी मांगी, हमारे पाप क्षमा हुए। तो ये कर्ज की बात कर रहे हो आप, ये पाप का कर्ज है आपका, पाप का बोझ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने देखने वाले लोग जो हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह का कलाम में लिखा हुआ है, पवित्र ग्रंथ में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ठीक है, बाइबल इस बात को ये भी बताती है, कोई भी जगत में धर्मी नहीं है, मगर तब धर्मी हम कब बनते हैं? प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा जो है ना, अलौकिक शिक्षा, उसका एक एक वचन जो है ना, लोगों का जीवन बदल देता है। आज जितने भी मोटिवेशन जो स्पीकर जो है बोलते हैं, सब लोग प्रभु यीशु मसीह का जिक्र को करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो ग्रेट मैन है, और वो द ग्रेट मैन है। द जहाँ इस्तेमाल होता है तो वो समझ लो कि वो, मैं पहले भी बताया था कि वो पर्टिकुलर नहीं है, वो पूरे साम्राज्य का परमेश्वर है। उसका एक एक वचन जो है ना, मनुष्य के जीवन को छू जाता है और वो बदल देता है अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को। तो अभी के समय में आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह की आवश्यकता है आप लोगों को? बिल्कुल। देखो कई बार ऐसा होता है, हम मनुष्य हैं, जाने अनजाने में हमसे भूल चूक हो जाती है, मगर उसका वचन जो है ना, हमको अंदर से तोड़ देता है। ये रियलिटी आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं
अब पता नहीं किन लोगों को काम करता है या नहीं करता है। जब हम उसको विश्वास करते हैं, जब हम उसके वचन को, कलाम को जब डीपली हम एकदम गहराई से पढ़ते हैं, तो सच में दुनिया में कहीं पर भी हम रहते बिजी रहते हैं, फिर भी उसका वचन हमको ना बात करता है कि बेटा ये चीज़ रॉन्ग है, ये गलत है। कई बार हम मनुष्य हो जाता है हमसे भूल, फिर भी उसका वचन बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं करना है। आप बता रहे हैं कि उस बाइबल की बातें आपको चेताती है, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल उसका वचन गलती करने से रोकता है। बिल्कुल यही है मजबूत जो उसका वचन, जो बुनियादी वचन है जो है। तो लोग तो चंगाई छुटकारा के लिए भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग आप चर्च वर्च में आते रहते हैं करके। देखो चंगाई छुटकारा की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, वो तो एक माध्यम बनता है, ठीक है। चंगाई छुटकारा तो जगह जगह कहीं भी आप चले जाइए, डॉक्टर भी करता है। बहुत सारी जगह झाड़ फूक भी होता है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? चंगाई छुटकारे के लिए आप बोल रहे हैं, तो वो लोग तो वहाँ जाते हैं, लेकिन कभी वो लोग अपने चर्च में हमेशा आओ नहीं बोलते या अपने जगह में हमेशा आओ नहीं बोलते हैं। लेकिन आप लोग क्या होता है कि वो चंगाई छुटकारा के लिए आते हैं फिर हमेशा आते रहते हैं? क्योंकि उनको एक जीवन की आशा मिलती है कि भाई सब जगह गए, सब जगह किए, कुछ फ़ायदा नहीं, यहाँ पे आए कैसे हो गया। चंगाई छुटकारा होता है, बिल्कुल होता है। आप ओशो को जानते होंगे, है ना। उसने भी बहुत ही अच्छी बात को बोला है, किसी भी चीज़ को मानने से पहले या जानने से पहले आप किसी के बहकाव में मत आओ, आप खुद उसको परखो, स्टडी करो, गहराई में जाओ, उसके बारे में रिसर्च करो, फिर उसके ऊपर विश्वास करो। तो आप ये जितनी सारी बातें आप लोग बोल रहे हो, बहुत रिसर्च किए हो आप लोग? जी बिल्कुल, आँख बंद कर मैंने विश्वास नहीं किया। क्यों मैं अपने पहले की आस्था को छोड़ दूंगा मैं? क्योंकि मैंने जो है ना यीशु मसीह के बारे में स्टडी किया है। वचन यीशु मसीह ने क्या बोला पता आपको? उसने कहा, बहुत ही अच्छी बात है, लिखा हुआ, उसने जो बात बोला ना वो नास्तिक है, मगर उसने बहुत अच्छी बात को बोला। मैंने उस वचन को, बाइबल के वचन को पढ़ा गहराई से। जीसस ने बोला कि परख कर देख पहले, मैंने परखा है पहले। वो बोला ऐसे नहीं बोला कि जो तुरंत मुझे मान ले, एक्सेप्ट कर ले, नहीं, पहले मुझे परख, मुझे जान कि मेरा अस्तित्व है या नहीं। वाकई मैंने परखा यीशु मसीह को, उसका अस्तित्व है, मुझे नज़र आता है उसके एक एक कलाम में। इस बारे में एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि भैया ने जो ये बात बोला, सचमुच में वचन में ये दिया हुआ है। और बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि चख के देखो किया हुआ कैसा भला है। हमको ना तो कोई फोर्स करने की ज़रूरत है, हमें ना तो कोई पैसा देने की ज़रूरत है। अगर हम कोई पैसा दे रहा है तो वो सचमुच में कोई यीशु मसीह को नहीं अपनाया है। जो पैसे से ख़रीदा गया है और जो पैसे के छोड़ दिया गया है, वो सचमुच में मसीह नहीं है। जिसने यीशु मसीह को सच में चख के देखा है, यीशु मसीह को परखा है, वो सचमुच में यीशु मसीह के पास से कभी गया नहीं है। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि सचमुच में जैसे भाई ने बोला, हम एज ए PhD स्कॉलर, रिसर्च ही हमारा काम है, रिसर्च ही हमारी ज़िंदगी है, हमारा सब कुछ है। तो हम भी ये सारी चीज़ों को एज ए रिसर्च, सारे सोर्स को अपन लोग देख कर के हम बोल रहे हैं कि सचमुच में यीशु मसीह को हमने अपनाया है, एक कारण से अपनाया है। क्यों? क्योंकि सचमुच में यीशु मसीह को अपनाने से हमारे जीवन में जो वो गिल्ट है, वो गिल्ट हट गया। हमारे जीवन, हमने ये फ़ील किया है, मैंने ये फ़ील किया है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया है। और मैं, जितने लोग जो बोलते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में मतलब छुटकारा, चंगाई देगा या नहीं देगा, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन हर एक परेशानी में यीशु मसीह आपके संग और साथ रहेगा, अगर आपने उसको अपना उद्धारकर्ता जान करके अपना लिया तो। मैं बस यही बोलना चाहूँगा। मैं लास्ट बात बताना चाहता हूँ, पैसे की बात आ रही है। देखो ये जो बात उठता इसलिए है, सिर्फ क्या होता है ना, मसीह को टारगेट किया जाता है बदनाम करने के लिए। हर एक लोग, जो हर एक समाज के जो लोग हैं, जो हर एक संप्रदाय के लोग जो हैं, हर लोगों को मदद करते हैं। देखो अभी गर्मी में कई लोग जूस पिला रहे हैं, रसना पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो ये धर्म का काम है। कहीं अगर ईसाई कर देगा, यीशु मसीह को मानने वाले लोग कर देंगे, तो इसको प्रलोभन कहते हैं। वो उनका कहना है, हमारा कहना नहीं है। तो ये धर्म का काम इसको कहते हैं कि लोगों की मदद करो। तो कई बात ये होता है कि जैसा कोई गरीब है, कोई लाचार है, यीशु मसीह का शिक्षा से मैं प्रभावित हूँ। मैं, उसने बोला है कि गरीबों की सुधि लो, उसको उस जगह से, कीचड़ से
निकालो। और ये चीज़ जब हम करते हैं ना तो उन लोगों को जलन होता है, और ये लोग समझते हैं कि ईसाई लोग प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, मगर दरअसल ऐसा नहीं है। अब कई समाज के लोग करते हैं, खाना खिलाते हैं, मगर जहाँ अगर ईसाई करता है तो वहाँ प्रलोभन, लालच, पता नहीं XYZ भी कई प्रकार का आरोप लगाते हैं। आप समझ सकते हैं। देखो, कोई इंसान अपने जेब से 1 रुपया निकालना नहीं चाहता है, मगर जो इंसान जो आस्था से जो जुड़ा होता है ना, किसी भी मज़हब से हो, जो आस्था से जुड़ा होता है ना, तो धर्म के लिए ना वो 1 रुपया क्या अपने जेब से जितना है ना उतना निकाल देता, निछावर कर देता है, और वो प्रेम को बांटता है ईश्वर का। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मैं।